अस्सलामुअलैकुम। ऑफिस विद अतीक के साथ मैं हूं अतीक अहमद। यार जब तक कोई नया स्टार्ट मुझे नहीं मिल जाता तो तब तक इसी से काम चला लें। जब कोई नया स्टार्ट मिल जाएगा तो इंशाल्लाह उसको फिर लेकर चलेंगे। तो जनाब, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ट्रेनिंग चल रही थी और कल हमने इसके इंट्रोडक्शन के मुतल्लिक पढ़ा थोड़ा बहुत। और आज मैं मज़ीद इसके अंदर क्या डिस्क्राइब करूं यार। एक एप्लीकेशन है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है जो कि यूएस के अंदर है और ये कंपनी जो है वो बहुत सारे सॉफ्टवेयर इस वक्त डिज़ाइन कर चुकी है। और ये ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करती है जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लेवल के होते हैं और आप इसको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कहीं पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो एक्सेल जो है वो बहुत सी कंपनीज़ के अंदर और पता नहीं कितने कंट्रीज़ के अंदर यूज़ हो रहा है। तो ये जो एक्सेल है इसके अंदर आप अपना पर्सनल वर्क भी कर सकते हैं या फिर अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर अगर आपको कोई चीज़ रिक्वायर्ड है, कोई फॉर्मेट बनाना है या तो कोई शीट ड्रॉ करनी है या कुछ भी करना है, XYZ जो भी करना है तो आप इसमें कर सकते हैं। तो बातें कम और काम ज़्यादा, मैं बोलता बहुत ज़्यादा हूँ जिसकी वजह से लास्ट वीडियो भी जो है वो 28 मिनट्स की हो गई और व्यूज़ बहुत कम आए यार, बिल्कुल यानी ना होने के बराबर। खैर अल्लाह बेहतर करेगा और उम्मीद है कि आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक करेंगे और कोशिश करूँगा कि आप लोग इंगेज हो इसके साथ, इस सीरीज़ के साथ, ताकि आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स भी आएँ साथ साथ तो मैं उन्हें भी रिजॉल्व करूँ। जितना भी अब तक फ़ीडबैक मिला काफ़ी बेहतर मिला और काफ़ी खुशी हुई कि चलो कुछ नहीं तो एक आध बंदे ने कम से कम वीडियो देखा तो सही। मुझे तो वो भी उम्मीद नहीं थी कि मेरे वीडियोस जो हैं वो चल भी पाएंगे या नहीं चल पाएंगे। तो चलें, खैर है, अल्लाह बेहतर करेगा और स्टार्ट करते हैं यार आज का क्लास, आज की लेसन। ठीक है, सबसे कल का जो इम्पोर्टेंट पार्ट जो मैंने आप लोगों को सिखाया, एक्सेल को स्टार्ट करना, बहुत मुश्किल काम था लेकिन आप लोगों ने सीख लिया। बड़ी हिम्मत की बात है कि आप लोगों ने एक्सेल को स्टार्ट करना सीख लिया। दोबारा आज स्टार्ट कर लेते हैं यार, क्या बात है, एक क्लिक में स्टार्ट हो जाता है यार। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, आज इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मैं क्या स्टार्ट करूं कुछ वैसे समझ नहीं आ रहा था, जहन में कोई बात बैठ नहीं रही थी कि आप कहां से स्टार्ट करूं, कैसे करूं। ना तो कोई स्क्रिप्ट बनाई है ना तो कोई इंडेक्स बनाया है, बस जहन के अंदर जो आ रहा है कोशिश करूंगा कि वो आपको पढ़ा दूं। तो वैसे आज मेरे जहन में ये आ रहा था कि मैं आप लोगों को ऑटो फिल के मुतल्लिक पढ़ाऊँ। अब ये ऑटो फिल क्या होता है? ऑटो फिल से मुराद जनाब आप ये समझ लें कि ऑटो होता है रिक्शा, ऐसे ही है। और फिल का कुछ अपना बना लो, हर एक चीज़ में ही बनाऊँ। ऑटो फिल यानी कुछ ना कुछ तो हो गया। ऑटो फिल जनाब होता है कि जैसे आपके पास कोई फॉर्म है, कोई चीज़ है जिसके अंदर आपने कुछ टेक्स्ट फिल करना है या उसके अंदर उस बॉक्स को फिल करना है, तो समझ जाओ यार ऑटो फिल होता है। ठीक है, तो ऑटो फिल जो है, चलो इसमें ही आगे आप समझ लीजिएगा कि ऑटो फिल क्या होता है। मैं इसमें अब ऑटो फिल स्टार्ट करूँगा ना तो आप लोग समझ जाइएगा ऑटो फिल क्या होता है। तो ऑटो फिल अब नहीं आ रहा यार, बिल्कुल जो है ना वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा, छोड़ दो, नहीं आ रही बात समझ। ऑटो फिल फिर से उसी बात पे जाएगा, टक गए। अब मैं दोबारा से वीडियो को रिवाइंड तो नहीं करूँगा, इतना कुछ बोल दिया और अब दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करूँ, नहीं होगा यार, यहीं से आगे चलते हैं। तो जनाब ऑटो फिल जो है ना एक्सेल के अंदर वो ये होता है। आप देखें, एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे कि मैं इसमें लिखना चाहता हूँ मंथ्स के नाम लिखना चाहता हूँ। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ जी जनवरी,
तो शॉर्ट में लिख दिया JN जैन। अब फ़ेब लिखना है तो फ़ेब लिखेंगे, फिर मार्च लिखेंगे, फिर अप्रैल, और इस तरह लिखते जाएंगे। ठीक है, टाइप करते जाएंगे। तो फिर फ़ायदा क्या भाई, ये तो हम वर्ड में भी करते थे, एक्सेल में और वर्ड में फिर क्या डिफरेंस रहा। तो जी फ़र्क इसमें ये है कि एक्सेल में कुछ जैसे कि ऐसी चीज़ें जो कि कॉमन हैं वो इसके अंदर पहले से फीड की गई हैं, जो आप अगर उसका स्टार्ट दोगे ना तो एंड वो आपको खुद ही बता देगा। कैसे, जैसे कि मैं लिखता हूँ जी जैन। अब इसके अंदर दो टाइप के कर्सर्स होते हैं, एक होता है सेलेक्टिंग टूल, जो कि ये मोटा आपको कर्सर नज़र आ रहा है, ये जो मोटा प्लस का साइन नज़र आ रहा है ना, ये सेलेक्टिंग टूल है। इससे क्या करते हैं, आप सेल्स को सेलेक्ट करते हैं। और इसके अंदर एक सेल होता है, एक टूल होता है जिसे हम कहते हैं ड्रैग टूल, ये वाला। ये ड्रैग टूल जो ये आपको डॉट नज़र आ रहा है ना, जब आप कर्सर को इस पर लेके जाएंगे तो ये पतले मोटे से पतला हो जाता है और आपको ड्रैग टूल नज़र आएगा। ये ड्रैग टूल होता है। अब ये ड्रैग टूल क्या करता है, ये करता है जनाब कि अगर कोई ऊपर चीज़ लिखी हुई है तो उससे रिलेटेड नीचे अगर आपने उसको ड्रैग करना है, यानी इसको पेस्ट करना है, जैसे कि आप पेस्ट करते हैं, तो इसको आप ड्रैग करके नीचे ला सकते हैं इसमें। यानी कोई चीज़ अगर लिखी हुई है और आप नीचे पेस्ट करना चाहते हैं तो उसे ड्रैग करेंगे। इसी तरह जब इसके अंदर आप मंथ्स के नाम वगैरह लिखते हैं तो आपने लिख दिया जन, और अब आप देखिएगा क्या होता है। मैं इसको करता हूँ ड्रैग। ओह माय गॉड, ये देखें ये क्या हो गया जनाब, इसने तो फिल कर दिया खुद ही। तो ऑटो फिल समझ आ गया, नहीं आया तो फिर छोड़ दो, जाने दो। ये जी ऑटो फिल है, यानी इसने खुद से, आपने सिर्फ जन टाइप करके दे दिया और इसने आगे खुद ब खुद काम बाकी जो उसने करना था, यानी इसने आपको पूरे 12 महीनों के नाम बता दिए कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अच्छा, ये तो इसने दे दिए एक स्मॉल लेटर्स के अंदर। अगर मैं इसे कैपिटल में दूं, जन, ठीक है जी, और फिर मैं इसे ड्रैग करूं, बेहतरीन जी, इसने आपको कैपिटल में दे दिया। अच्छा, अगर मैं JANUARY पूरा कंप्लीट लिख के और फिर ड्रैग करूं, बेहतरीन, ये देखें। और अच्छा मैं बिल्कुल अगर स्मॉल लिखूं JANUARY, ठीक है जी, और मैं इसे ड्रैग करूं तो आप देखें कि इसने मंथ्स के नाम ऑटो फिल कर दिए खुद ब खुद, यानी आपने सिर्फ एक दिया और बाकी इसने खुद ब खुद लिखना शुरू कर दिया। अच्छा, अगर मैं लिखूं जून और फिर ड्रैग करूं तो जून के बाद जो मंथ आएगा फिर वो ये आपको नीचे ड्रैग करके और वो पेस्ट कर देगा, उसमें ऑटो फिल कर देगा। इसी तरह इसमें डेज़ के नाम, जैसे कि मंडे, ठीक है जी, और अब मैं अगर इसे ड्रैग करता हूं तो आप देखें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे इसने खुद बना दिया। और इसी तरह अगर मैं इसमें लिखूं मन और आगे फिर इसे ड्रैग करूं, देखें इन्हें इसने बना दिया। और इसी तरह अगर इसमें हम लिखें मन और ड्रैग करें तब भी ये बना देता है। अच्छा जी, स्मॉल में, बिल्कुल स्मॉल में लिखते हैं, बेहतरीन, ये है जी ऑटो फिल। समझ आया? ऑटो फिल का मतलब ये होता है कि एक चीज़ आपने फिल कर दी, उसके बाद की जो चीज़ें हैं ना वो एक्सेल खुद से फिल करे, ये है ऑटो फिल। अच्छा, इसके ये बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती कि इसको सिर्फ मंथ्स के और दिनों के नाम याद हैं तो बड़ा तीर मार लिया जी इसने। लेकिन इसमें अगर आप जैसे कि कोई डेट ऐड करते हैं, जैसे कि डेट आप कोई ऐड करते हैं, क्या डेट ऐड करेंगे यार आपने डेट ऐड की 1 जनवरी 2023, ठीक है जी। और जब आप इसको ड्रैग करते हैं नीचे, वाह, उसने देखें जी पूरी सीरीज़ आपको बना के दे दी मंथ की। और अगर आप इसे ड्रैग करते ही जाएं तो ये आगे फिर चलता ही जाएगा, पूरे साल का डेटा आपको बना के दे देगा।
इस तरह। अरे यार ये क्या हो गया, ये स्लैश स्लैश के साइंस क्या आ गए इसके अंदर। ये मेरे ख्याल में ये यहाँ पर जब लेके जाएं तो डेट तो नज़र आती है, लेकिन स्लैश के साइन क्यों आ रहे हैं। ये स्लैश के साइन अब हटेंगे कैसे, क्या करूँ यार इसको। अरे हट गए, क्या बात है। यानी इसको आप अगर डबल क्लिक करके कहीं तो करें तो हट जाता है वो, क्या बात है। और इसके अलावा आप इसको ठीक इस तरह भी कर सकते हैं। ये देखें कि आप कॉलम की विड्थ को बढ़ा दें तो इसके अंदर जो डेटा कंजस्टेड हो रहा है वो फिर आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, अगर कहीं पे कंजस्टेड हो रहा है डेटा तो इस तरह आप उसको सही कर सकते हैं। तो जनाब इसने तारीख ऐड कर दी और कमाल कर दिया। अच्छा, इसके अलावा अगर आप इसको किसी और फॉर्मेट में डेट देते हैं तो अब आप देखें कि इसने उस फॉर्मेट के अंदर डेट डिज़ाइन करना शुरू कर दिया। तो इसमें बेसिकली आपको ज़्यादा टाइप नहीं करना पड़ता, ज़्यादा आपको लिखना नहीं पड़ता, बहुत सारा काम एक्सेल खुद से करता है जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद आपके लिए होगा। और इसके अंदर बहुत सारे फॉर्मेट्स आप सेकंड्स के अंदर बना सकते हैं, बहुत जल्दी आप इसके अंदर काम कर सकते हैं। और इसके अंदर अनगिनत एक समंदर है, ये एक एक्सेल जो है ना एक समंदर है जिसके अंदर मुझे जितना कुछ आता है इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों तक वो चीज़ कन्वे हो और आप लोगों को वो मैं बात जो मैं पढ़ाना चाहता हूँ, जो चीज़ आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, आप लोगों तक वो बात पहुँचे। तो जनाब ये कुछ चीज़ें मैंने बताई। अच्छा, इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं, जैसे कि अब मैं लिख रहा हूँ 1 और मैं ऐसे ड्रैग कर रहा हूँ तो देखें 1 ही आ रहा है। अच्छा, अगर मुझे इसको सीरीज़ में कन्वर्ट करना है तो देखें ये आपको ऑटो फिल ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पे आप करेंगे फिल सीरीज़ तो ये देखें फिल सीरीज़ होगी। अच्छा, अगर आप यहाँ पर लिखते हैं 1 और लिखते हैं 2 और इसको सेलेक्ट करके फिर ड्रैग करते हैं तो आप देखें कि ये इसने नंबर जनरेट करना शुरू कर दिए। अच्छा, अगर आप लिखते हैं 1 और 3, ठीक है जी, तो अब आप देखें इसने ऑड नंबर जनरेट करना शुरू कर दिए। इसी तरह अगर आप इसमें लिखें 2 और 6 और इसे ड्रैग करें तो आप देखें कि इसने अब इवन नंबर जनरेट करना शुरू कर दिए। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं इसमें लिखूँ 1 5 और इसे मैं ड्रैग करूँ तो अब आप इसने देखें कि इसने डिफरेंस जो है वो 4 का रखा है और अब आपको ये ऐसे नंबर दे रहा है। अच्छा, अगर आप लिखते हैं 1000 और 2000, ठीक है जी, और ड्रैग करते हैं तो ये 1000 की सीरीज़ बनाना शुरू कर देता है। अच्छा जी, अगर आप लिखते हैं 5001 और इसे ड्रैग करते हैं तो 5001 ही आ रहा है, तो यहाँ से आप इसको फिल सीरीज़ भी कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर आप इसमें लिखते हैं जी P0001 और अब इसे आप ड्रैग करते हैं, देखें अब इसने वैसे नंबर्स जनरेट करना शुरू कर दिए। अच्छा, इसके अलावा अगर आप लिखते हैं ईयर 1 और अगर आप ये तो नीचे की तरफ कर रहे थे ना, अब हम करते हैं राइट साइड पे, तो देखें ये राइट साइड पे बना लेता है। अच्छा, अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ और यहाँ मैं कोई चीज़ लिखता हूँ, कुछ चीज़ टाइप करता हूँ, जैसे कि Day 1 और हम उल्टा चलते हैं यानी लेफ़्ट साइड पे चलते हैं तो आप देखें कि ये लेफ़्ट साइड पे इसने बनाना शुरू कर दिया। 1 0 और जी, ये नेगेटिव नंबर्स इसने जनरेट करना शुरू कर दिए, 0 और -1। और ये क्योंकि एक्सेल दरअसल जो ऑटो फिल करता है ना वो किस तरह करता है वो उसको ज़रा समझिएगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 0, ठीक है। अब अगर मैं इसे आगे की तरफ ड्रैग करता हूँ
और इसे करता हूँ फिल सीरीज़, तो देखें ये नंबर जनरेट करता है पॉजिटिव। और अगर इसे मैं लेफ़्ट साइड पे ड्रैग करता हूँ और करता हूँ इसे फिल सीरीज़, तो आप देखें कि ये नेगेटिव नंबर जनरेट करता है। इसी तरह अगर आप इसे ज़ीरो सेलेक्ट करके ऊपर की तरफ ड्रैग करते हैं और करते हैं फिल सीरीज़, तो नेगेटिव नंबर। और अगर आप नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं और फिल सीरीज़ करते हैं तो ये पॉजिटिव नंबर जनरेट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ऊपर की तरफ भी फिलिंग आप कर सकते हैं लेकिन वो नेगेटिव होगी, यानी नेगेटिव नंबर्स में होगी। और अगर लेफ़्ट साइड पे करेंगे तो भी नेगेटिव होगी, राइट साइड पे करेंगे तो पॉजिटिव, और डाउन नीचे की तरफ भी पॉजिटिव सीरीज़ बनेगी, जैसे कि ग्राफ के अंदर होता है। ठीक है जी, तो ये कुछ समझ आया आप लोगों को ऑटो फिल के मुतल्लिक। अच्छा, इसके अलावा पहाड़े बताएं आप मुझे, पहाड़े किस किस को कितने आते हैं? पहाड़े मतलब टाइम टेबल्स जो है वो किसको कितने कितने याद हैं? मुझे तो 13 का पहाड़ा बड़ा मुश्किल लगता था, और इस तरह के पहाड़े जो है टाइम टेबल्स बड़े मुश्किल लगते थे। लेकिन एक्सेल में जब मैंने देखा कि ये तो जी सेकंड्स के अंदर टाइम टेबल बना लेता है, टाइम टेबल्स जो हैं बना लेता है, जैसे कि ये 2 का पहाड़ा हो गया जी। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं क्या करता हूँ इसमें 3 और 6, 3 का पहाड़ा बना लेता हूँ ऐसे। ठीक है जी, तो इस तरह आप इसमें कई सारे टाइम टेबल भी बना सकते हैं, जैसे कि 2, 4 और यहाँ पे है जी 3 और 6। अब मैंने इन चारों को सेलेक्ट किया और ड्रैग कर दिया, ये देखें जी 2 का टाइम टेबल्स बन गया, 3 का टाइम टेबल बन गया। अब इसको आगे की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ, ये देखें आप क्या हो गया, 34 का पहाड़ा, 33 का टाइम टेबल बन गया, और बहुत सारा डेटा इसने फिल कर दिया जी, टाइम टेबल्स बना दिए। इतने सारे पहाड़े आपको आते हैं, ये देखें एक्सेल को आते हैं। तो है ना एक स्मार्ट एप्लीकेशन जो आपका आपको काम करने में मदद करती है, आपका टाइम सेव करती है, और इतना सारा डेटा इसके अंदर ऑटो फिल पहले से मौजूद है, जिससे आपको आसानी होती है, जल्द से जल्द आपको फॉर्मेट डिज़ाइन करने में मदद मिलती है। अच्छा, इसके अलावा मैं असल में कुछ यूनिक पढ़ाने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ यूनिक पढ़ाऊँ। तो हो सकता है कि अब ये जितनी सारी चीज़ें आप लोगों को मैंने बताई, ये हो सकता है आप लोगों ने पहले पढ़ी हों। तो अब मेरा एक सवाल है आप लोगों से, वो सवाल ये है कि ये जो ऑटो फिल होती हैं, जैसे कि ये लिस्ट जो मंथ्स के नाम हैं और इसके अलावा डेज़ हो गए, इसके अलावा अगर आप खुद से कोई इसके अंदर ऑटो फिल बनाना चाहें, यानी फॉर एग्जांपल एक मिसाल दे रहा हूँ कि आप अगर इसमें खुद से कोई ऑटो फिल बनाना चाहें तो वो कैसे बनाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक लिस्ट बनाना चाहता हूँ जिसमें आए ए, अच्छा ए लिखा ना, तो ए के बाद आए बी सी डी ई, ये कैसे होगा? मुझे पता था आप लोगों को नहीं आता, तो मैं ऐसी चीज़ें पूछता हूँ अपने स्टूडेंट से ताकि उन लोगों को पता लगे कि जनाब ये कैसे होगा। जहाँ पे वीडियो एंड करूँ या आप लोगों को इसी वीडियो में बता दूँ, चले बता ही देता हूँ इसके अंदर कि इसके अंदर आप यानी ये जो लेटर्स हैं ए बी सी डी, ये आप कैसे इसके अंदर ऑटो फिल बना सकते हैं। तो ये जी बेसिक, जैसे आपको मैंने कल बताया था कि बेसिक तमाम कमांड्स जो हैं वो होम के टैब पर होती हैं, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं। होम का टैब है और इसमें एक हमारे पास टूल है सेल का, और इसके अंदर है फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में नहीं, गलत बता रहा हूँ, फॉर सॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर। ठीक है, कभी कभी दिमाग जो है वो ऑफ हो जाता है, तो नज़रअंदाज कर लिया करें यार, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें है जी कस्टम सॉर्ट। अच्छा, क्या कह रहा है चाचा? एक्सपेंड द सिलेक्शन। नहीं जी, मैंने नहीं करना।
तो मैं वो टूल कहाँ गया जिसकी मदद से मुझे आपको बताना है। अच्छा कर ही लेते हैं, चलो यार। ओ आ गया आ गया। ये देखें जी, यहाँ पर है ऑर्डर, और इस ऑर्डर के अंदर A to Z है। ये है ऑर्डर का मतलब ये होता है कि जब आप कोई डेटा टाइप कर लेते हैं तो एक्सेल के अंदर दो ऑर्डर्स होते हैं, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब ये है कि छोटे से बड़े की तरफ अगर आपने जाना है, यानी तरतीब अगर आपने अपनी डेटा की सही करनी है तो आप A to Z जाएंगे, या फिर इसको उल्टा भी कर सकते हैं कि ज़्यादा से कम की तरफ आ सकते हैं। ए से ज़्यादा, ए छोटा है Z बड़ा है, तो आप A से Z की तरफ अगर जाना चाहें या 1 से 10 की तरफ जाना चाहें तो ये असेंडिंग ऑर्डर होगा, और 10 से 1 की तरफ या A से Z की तरफ आएंगे तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। ऐसे ही है, चलो कोई नहीं, गलत भी हुआ तो कोई नहीं, जब कर रहे होंगे, अप्लाई कर रहे होंगे तो उस वक्त देख लेंगे। अच्छा जी, इसके अंदर है कस्टम लिस्ट। इस लिस्ट के अंदर आप देखें कि यहाँ पर ना पहले से फीड हुआ है। ये देखो मैंने निकाल लिया कि इसके अंदर ये जो मंथ्स के नाम है ना वो कहाँ छुपे हुए हैं इसके अंदर। वो यहाँ पे जी एक्सेल वालों ने टाइप करके रखे थे। बड़ी मुश्किल, बड़ी मेहनत लगी है मुझे यहाँ तक पहुँचने में, बता रहा हूँ। कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा ऐसी चीज़ें। अच्छा जी, यहाँ पर जो है हम एक न्यू लिस्ट ऐड कर देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार पागल आदमी है, A to Z पूरा लिख दिया, ABC लिख कर जान छुड़ा देता। तो यार मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था भाई मुझे ABCD पूरी आती है, इसी वजह से ये बताना चाह रहा था, तभी पूरी टाइप की है। ठीक है, माइंड नहीं करना। चले जी, ये मैंने कर दिया इसमें जी ABCD अपनी तरफ से मैंने इसमें लिस्ट बना ली और ओके कर रहा हूँ। अच्छा, ये कुछ कह रहा है कि जो भी कह रहा है चलें इसको कैंसिल आउट करते हैं, हमारा काम तो हो गया। हमें बनानी थी एक लिस्ट, जो कि लिस्ट बन चुकी है। अब अगर आप लिखते हैं A तो आप देखें कमाल हूँ ना मैं, ऐसी चीज़ें कौन बताएगा आप लोगों को। देखें क्या हो रहा है, ये इसने तो जी टाइप करना शुरू कर दिया। A to Z तक अगर आप जाना चाहें तो जी आप Z तक भी जा सकते हैं, और फिर Z से फिर आगे अगर जाएं तो फिर A शुरू हो जाएगा। अच्छा, अगर आप यहाँ पे Z लिखते हैं और आप ऊपर की तरफ जाते हैं जी तो उल्टी ABCD आती है। और वैसे ही जो आपको मैं पहले कॉन्सेप्ट आपका आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि ये इस तरह ऑटो फिल करता है, सीधा भी करता है उल्टा भी करता है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, इसके अलावा ये तो जी ABCD हो गई। इसके अलावा अगर आप इसमें कोई और लिस्ट खुद से बनाना चाहें, जैसे कि ये कहीं ना कहीं आपको काम आएगा लाजमी। ऐसा नहीं है कि ये यूज़लेस है बिल्कुल और इसको समझना बिल्कुल बेकार है, नहीं। मैं जब एक्सेल सीख रहा था तो मेरे जहन में इस तरह के बहुत सारे सवालात आते थे और मैं उनको हल करने की पूरी कोशिश करता था खुद से। यानी खुद से वो सवाल पूछता था कि ये जनाब बताओ, अतीक साहब ये बताओ कि ये कैसे हल होगा। और अल्लाह का फजल करम है, कई सारे सवालात मैंने खुद से पूछे और उनके जवाब खुद ही को दे दिए। कैसा पागल आदमी हूँ ना मैं। चलें छोड़ें। तो ये A to Z आपको कहानी समझ आ गई कि ऑटोफिल इसके अंदर आपने अगर कोई न्यू लिस्ट खुद से बनानी है तो आप कैसे बनाएंगे। अच्छा, अब मैं आपको एक और लिस्ट इसके अंदर तैयार करके दिखाना चाह रहा हूँ। वो आप कहीं ना कहीं मुख्तलिफ़ यूज़र से मुख्तलिफ़ किस्म के वो डेटा बना रहे होंगे, मुख्तलिफ़ शीट्स बना रहे होंगे, कहीं ना कहीं ये आपको काम आ जाएगा। बस आपको ये याद रखना है कि आप एक न्यू लिस्ट ऑटोफिल इसके अंदर कैसे बनाते हैं।
अच्छा, इसके अंदर अगर मैं आर्मी के कुछ रैंक्स बनाऊं तो वो मैं कैसे बनाऊंगा? तो उसके लिए भी जनाब आप क्या करेंगे, फिर से देखें गलत जा रहा था फॉर्मेट, सॉरी, सॉर्ट एंड फिल्टर में जाएंगे और कस्टम में जाएंगे। ये कह रहा है जी सेलेक्ट करो कुछ रेंज, उसके बाद ये ओपन होगा। ठीक है जी, दोबारा से कस्टम में आ गए और ये हमने देखें ABCD हमने बनाई थी। अब हम एक न्यू लिस्ट तैयार कर रहे हैं और इसमें मैं ये वाला था कि पहले से ही कॉपी करके रखा हुआ था। सेकंड लेफ्टिनेंट यानी बीच से ही मैंने शुरू कर दिया है। और मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा था कि अगर इस तरह की कोई आप कस्टम कोई लिस्ट बनाना चाहें तो क्या होता है उससे। ठीक है, क्या वो काम करेगी आपकी कस्टम लिस्ट जो आप बनाएंगे? यार मेरे ख्याल में वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है और अब सेव करने में ना बहुत प्रॉब्लम होगी। बातें ही मैं इतनी करता हूँ, काम आप लोगों को 5 मिनट का करवाता हूँ और इतनी बातें कर लेता हूँ कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और फिर अपलोड करने में बहुत टाइम लगता है। चलें खैर, यहाँ तक मैं ये एक लिस्ट बनाकर और इसे फिर ख़त्म कर देता हूँ। अच्छा जी, अब मैं जनाब ये सेकंड लेफ्टिनेंट उठाता हूँ और कहीं पर यहाँ पर टाइप कर देता हूँ और नीचे ड्रैग करता हूँ। वाओ, ब्रिलियंट, बेहतरीन। ये देखें कि हमने जो एक आर्मी के रैंक्स के हिसाब से एक वो बनाई थी लिस्ट, कस्टम लिस्ट एक बनाई थी, ऑटोफिल बनाया था, वो अब उस तरह काम कर रहा है। अच्छा, अगर मैं यहाँ से शुरुआत करूँ इसे कैप्टन, तो आप देखेंगे आगे फिर वो ऑटोफिल हो जाता है। तो जनाब ऑटोफिल समझ आया? आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद ना आया हो तो मैं कुछ कर नहीं सकता, बस आप लोगों को बताना था ऑटोफिल किस तरह होता है। यहाँ पर क्लोज़ कर लेता हूँ और फिर आगे किसी और नए किसी जो भी जहन में आएगा इंशाल्लाह वो आपको पढ़ा दूँगा। कमेंट्स लाजमी दीजिएगा अपने, और मेन मुद्दे पर आते हैं। लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें, शेयर कर दें और जो करना है आप कर लें। आपकी बड़ी मेहरबानी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।